हर नववर्ष के पहले महीने में आज के दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश में हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं और हमेशा की तरह से आज भी मना रहे हैं। और अब मैं सबसे पहले ऐसे अपने उन सभी शुभ चिंतकों का वह विशेषकर बीएसपी के लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर वे अपने महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी भी समर्पित की है, जिसके तहत चलकर ही इस वर्ष भी वे आज मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर हर वर्ष हमारी पार्टी के ये लोग अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद भी करते हैं और इस बार भी ये लोग काफी मदद कर रहे हैं। वैसे हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा ही अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने अपने नेतृत्व में यहाँ 4 बार यूपी में अपनी सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की रही सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों नई जनहित की योजनाएं प्रारंभ की है, जिनसे इन्हें काफी मदद भी मिली है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर एकजुट होकर वह सभी साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से वह सत्ता में आने से भी रोका है। ये भी सर्वविदित है। वह नीतियों पर चलने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी समर्थक पार्टियों की वजह से ही अपने देश में यहाँ शुरू से ही गरीब, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी लगातार बढ़ रहा है। किसान, मजदूर,
छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। साथ ही इनकी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से ही अब यहाँ उत्तराखंड व अन्य पहाड़ी बाहुल्य प्रदेश भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा देश में जरूरतमंद लोगों को सही से बसाने की बजाय उल्टा हल्द्वानी की तरह ही अधिकांश उन्हें उजाड़ा जा रहा है। हालांकि हल्द्वानी के लोग तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़े बचे हुए हैं और अब यहाँ यूपी सहित पूरे देश में कानून व्यवस्था को ठीक करने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों का भी देश व जनहित में इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादातर इनका भी राजनीतिकरण ही कर दिया गया है। ये भी देश के लिए काफी चिंता की बात है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी की मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। और अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर विशेषकर अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज भी इन्हें फिर से ये याद दिलाना जरूरी समझती हूँ कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता व इन कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने इन लोगों को ये कहा है कि मैंने यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार व सदियों से उपेक्षित रहे अपने इन वर्गों के लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने तथा अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए जो भी इन्हें कानूनी अधिकार दिलाए हैं तो उनका सही से वह पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को आपस में भाईचारा पैदा करके वह संगठित होकर तथा अपने खुद के राजनीतिक मंच से जुड़कर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी इन्हें खुद अपने हाथों में लेनी होगी, क्योंकि अभी तक के अनुभव के मुताबिक यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते हुए कभी भी इन वर्गों के लोगों को संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से वह पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खास हमारी पार्टी ने पिछले एक वर्ष में जो भी प्रयास किए हैं तो उसे विशेषकर बीएसपी से जुड़ रहे नए लोगों व वर्तमान युवा पीढ़ी तथा आगे आने वाली पीढ़ी के भी जानने व समझने के लिए अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी लिखी पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 18वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का, जिसमें मुख्य तौर से एक वर्ष के दौरान का पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि के क्रम में खासकर मेरे सामने आने वाली कठिन चुनौतियों, अनेकों प्रकार के संघर्षों एवं विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों तथा उनसे निपटने आदि का वास्तविक वर्णन व विवरण तथा साफ सुथरा लेखा जोखा होता है, उसका विमोचन करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी धन्ना सीटों के धन बल पर
वह उनके इशारों से कोसों दूर रहकर यहाँ विशेषकर मेहनत कर बहुजन समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है। इसके साथ ही नेताओं के स्वार्थ पूर्ति से अलग हटकर अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य SC, ST, OBC व मुस्लिम समाज आदि इन बहुजन समाज को भाईचारे पर आधारित इस बने गठबंधन के बल पर, इस बने गठजोड़ के बल पर व चुनाव जीतकर इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी सिद्धांत पर सख्ती से चलते हुए अब मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी BSP किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेंगे। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत BSP से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है, जबकि BSP ने एक दो बार UP आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर BSP को ही हानि ज़्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज़्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। इन्हीं जरूरी व खास बातों के साथ ही अब मैं पुनः मेरे जन्मदिन मनाने वाले अपने सभी शुभचिंतकों व विशेषकर पार्टी के लोगों का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा उन्हें नव वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत आप लोगों के साथ साथ मीडिया बंधुओं के साथ साथ उन्हें भी नव वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूँ। कामना किंतु मैं अपनी व पार्टी के लोगों की भी मेहनत व संघर्ष पर ये भरोसा करती हूँ कि आने वाले समय में निश्चय ही सर्व समाज के गरीबों एवं मेहनतकश लोगों के तथा बहुजन समाज के लिए भी वास्तव में सन 2023 का ये वर्ष नया सवेरा बनकर जरूर आएगा। जलपान आदि ग्रहण करने के विशेष आग्रह के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप एक करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद व जय भारत। यूपी की जनता को मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, केवल पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। जमीनी हकीकत में यूपी की जनता को कुछ लाभ हो रहा है वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा। अभी जहाँ तक BSP का अपना बेस वोट है वो 10 से मस इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन में कभी कभी जो दूसरा तबका है खासतौर से
जैसे ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, तो चुनाव में इस किस्म के कुछ ये लोग वायदे कर देते हैं कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी असेंबली का चुनाव हुआ, रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर, तो जिस एरिया में ज़्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है, और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया के मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी वो भी लेकर अब काफ़ी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं, तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी। क्या बस सिक्योरिटी, क्या बस